आश्वासन दिया था, यह कहा था कि हम इस धरती पर अन्यायी और अधर्मियों का साम्राज्य नहीं रहने दें। और भगवान परशुराम जी के पास एक कुठार के अलावा कुछ भी नहीं था। बताते हैं कि महात्मा च्यवन ने उनको एक ऐसी औषधि चटाई थी कि बहुत बड़ा घाव होने के बाद भी उसमें से रक्त नहीं निकलता था। यह तो भृगुवंश बड़ा अद्भुत रहा है। चाहे जितना घाव हो जाए शरीर में, भगवान परशुराम का रक्त धरती पर नहीं गिरता। और परशुराम भगवान का रक्त धरती पर गिर गया होता तो उस समय धरती पर कोई जिंदा ही नहीं बचता। तो यह औषधि भगवान को महात्मा च्यवन, जो इनके ही पूर्वज थे, इनके ही पुरखे थे, उन्होंने ये दी। इनके पूर्वज थे औरव। महात्मा औरव के पुत्र हुए ऋचिक। ऋचिक के पुत्र हुए थे जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र हैं परशुराम भगवान। उन्होंने विवाह नहीं किया। तो महात्मा औरव इतने बड़े गौभक्त थे, रात्रि को गायों के बीच में रहना, उन्हीं के बीच में यह इन्होंने पढ़ाई नहीं करी। गायों के मध्य में उनको चराकर उनके बीच में बैठकर संपूर्ण शास्त्र इनको कंठस्थ हो गए। एक दिन की बात थी, यह गायों को स्नान करा रहे थे और इतना स्नान इन्होंने 3 दिन तक ये गौ माता को स्नान ही कराते रहे। महात्मा और इनका इतिहास सुन लीजिए, जो परशुराम भगवान के बड़दादा लगते हैं। तो इतनी गायों को उन्होंने स्नान कराया, गौ माता का जो जल इकट्ठा हुआ वही धरती पर चंबल माता के रूप में प्रकट हो गया। ये वह है ऋषिवर हैं, इन्होंने क्या नहीं दिया। यह खानदान, यह वंश भृगुवंश अति वंदनीय है। अग्नि की तरह दमकने वाला, चमकने वाला, धरती पर याज्ञिक परंपरा, धरती पर ज्योतिष परंपरा, संजीवनी मृत संजीवनी। और एक बात और आप निवेदन से सुन लीजिएगा, आज जिस महामृत्युंजय संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा जीव जगत का कल्याण हो रहा है, और इस मंत्र का प्रचार करने के लिए भृगुवंश बहुत आगे रहा है। भगवान परशुराम जी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय और महामृत्युंजय मंत्र ही पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने यही जप किया, क्योंकि हरि और हर दोनों के परम भक्त थे। यह जितना हर को मानते थे उतना ये हरि को मानते थे। दोनों मंत्र मिले थे इनको। महात्मा कश्यप ने इनको वैष्णव मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इनके पिताजी जमदग्नि ने, ये जमदग्नि अपने पिताजी को अपना गुरु मानते थे, इन्होंने इनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दी। माइक खोलिए, एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधेश्याम। महात्मा औरव का बड़ा स्नेह था इनके ऊपर, और महात्मा औरव ने कहा, बेटा जिनकी श्रद्धा गाय के प्रति होती है, कितने भी दुश्मन कितने भी हो जाएं, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। उस दिन नर्मदा के किनारे भगवान परशुराम ने संकल्प लिया था कि मैं अपना हर क्षण हर पल पूरा जीवन गौ माता के दुग्ध के साथ निकालूंगा। भगवान परशुराम को दुग्ध पीते थे, बड़े बलिष्ठ थे। कल ही तो मैंने निवेदन किया है, 1 करोड़ सिंहों की शक्ति भगवान परशुराम के अंदर थी। 1 करोड़ सिंह, ये ग्रंथ बोलता है ये बात। और कितनी ये बड़ी बात है, भगवान भी आए, राम आए तो उनको जरूरत पड़ी योद्धाओं की, कृष्ण आए उनको जरूरत पड़ी योद्धाओं की, लेकिन भगवान परशुराम जो आए हैं इस धरा पर, ये और इनका फरसा, इसके अलावा कुछ था ही नहीं इनके पास। और आनंद की बात यह है कि इन्होंने अन्यायी और अधर्मियों का विरोध किया। विरोध क्या किया? उनको टिकने नहीं दिया धरती पर। इनके